तासीर रेगुलर पाइल्स ट्रीटमेंट। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं जिस टॉपिक पर बात करूँगी वो है तासीर रेगुलर पाइल्स ट्रीटमेंट। आज मैं आपको बताऊँगी कि पाइल्स क्या है। नाज़रीन, बवासीर का मर्ज़ ग़िज़ाई बेअतदालियों, मुसलसल बैठे रहने, मुकत की वृद्धों में खून के जमा हो जाने से पैदा होता है। मुकत के अंदर या बाहर छोटे बड़े मसे नमूदार हो जाते हैं जिसमें शदीद तकलीफ, जलन और दर्द रहता है। मसों में शदीद खारिश होने लगती है और अक्सर औकात ये मसे फट जाते हैं और इनमें से खून रसना शुरू हो जाता है। बवासीर के मर्ज़ में मरीज़ को इजाबत करते वक्त सख्त तकलीफ का सामना करना पड़ता है। औरतों में हमल के दौरान भी बवासीर हो जाती है। बवासीर एक ऐसा मर्ज़ है जो अरसा दराज तक जिस्म के अंदर पोशीदा तौर पर रहता है। शुरू में इसके अलामात से कोई ख़ास तकलीफ नहीं होती, अलबत्ता अगर इलाज पर मुनासिब तवज्जो ना दी जाए तो यही बवासीर बढ़ते बढ़ते नहायत तकलीफ दे सूरत इख्तियार कर जाती है। नाज़रीन, बवासीर की दो इकसाम हैं जिनमें एक बाती बवासीर है और दूसरी खूनी बवासीर है। बाती बवासीर में खून वगैरह बिल्कुल नहीं निकलता लेकिन मुकाम मुकत पर खारिश रहती है और इसे बाती बवासीर कहते हैं। इसकी तकलीफ बवासीर खूनी से कम नहीं होती, रिया पेट में फिरती रहती है और अज हद कब्ज़ हो जाती है। बदन हर वक्त टूटता रहता है, कमर और रानों में हर वक्त दर्द रहता है, हाजमा ख़राब और भूख कम लगती है, चेहरा और बदन की रंगत फीकी पड़ जाती है। जबकि खूनी बवासीर में खून और जर्द रंग का पानी पखाना के रास्ते मसों से निकलता है। इसको बवासीर दमविक या खूनी कहते हैं। वसीर खूनी में बदहज़मी और कब्ज़ की शिकायत रहती है। पखाना आते वक्त नहायत तकलीफ से थोड़ा थोड़ा आता है। खून कभी तो पखाना के साथ मिलकर और कभी कतरा कतरा निकलता है। खून की मिकदार अपने मिजाज के एतबार से मुख्तलिफ हुआ करती है, यानी किसी को चंद तोला बल्कि बाज़ मरीजों में एक पाव से सेर भर तक खून खारिज हो जाता है। मसों में शिद्दत से दर्द रहता है, मुकत पर अक्सर वर्म आ जाता है। नाज़रीन, कब्ज़ बवासीर की बुनियादी वजह है। इससे आंतें खुश्क हो जाती हैं, पखाना इंतहाई दिक्कत और तकलीफ के साथ आता है, मुकत के अंदर और बाहर मोके बन जाते हैं जो सख्त पखाना से छिलकर अजियत और जरियाने खून का बायस बनते हैं। बवासीर एक तकलीफ दे मर्ज़ है। इसका मरीज़ हर वक्त ज़हनी और जिस्मानी अजियत से दो चार रहता है। अगर इलाज ना किया जाए तो ये बीमारी शिद्दत से बढ़ती रहती है। खून जरी रहने की वजह से दर्द में इजाफा होता है और मरीज़ कमज़ोर से कमज़ोर होता जाता है। बवासीर के अलामात अब बताऊंगी कि इसके अलामात क्या हैं। अंदरूनी मसों से खून खारिज होता रहता है। इन मसों में दर्द नहीं होता, बैरूनी मसों में दर्द होता है जो मसे दुबर के किनारे पर हों। इनमें दोनों अलामात होती हैं, यानी दर्द भी और इखराज खून भी। खून बुरास के साथ कतरा कतरा निकलता है और कभी इस कदर ज़्यादा होता है कि मरीज़ बेहोश हो जाता है और मरीज़ को कमज़ोरी हो जाती है, मरीज़ का रंग जर्द हो जाता है। इसके अलावा मुकत की वृद्धों में खून के जमा हो जाने के सबब इनमें दर्द, जलन और कभी खुजली यानी खारिश होती है। कभी खून भी साथ ही इसके खारिज होता है। बवासीर में सुर्ख रंग का खालिस खून ज़्यादा मिकदार में दर्द के साथ आता है। अगर मुकत का मुआयना किया जाए तो इस पर मसे कभी बाहर या कभी उंगली से देखने पर अंदर मालूम होते हैं। इलामात के बाद अब कुछ वजूहात बताऊंगी। इसकी जो अहम वजह है वो ये है कि दिन भर बैठकर काम करने वाले लोग इसका शिकार होते हैं, लेकिन अक्सर हामला ख़वातीन भी जो प्रेग्नेंट फीमेल होती हैं वो भी कब्ज़ की शिकार होती हैं, जिसकी वजह से बवासीर का मर्ज़ हो सकता है। बवासीर की पहली और अहम वजह कब्ज़ ही है। कब्ज़ को वैसे भी उम्मुल अमराज कहा जाता है। सुदावी खून ज़्यादातर इसका सबब होता है, जो कि गर्म ग़िज़ाओं और दवाओं का इस्तेमाल, मिर्चों का ज़्यादा इस्तेमाल, गोश्त का ज़्यादा इस्तेमाल, सोदा के साथ तेज़ और जली हुई सुफरा के मिल जाने से इसमें इतराक लाक हो जाता है। ये सुदावी अज्जिया मसलन मसूर और बैंगन वगैरह के कसरत के इस्तेमाल की वजह से खून गलजत और इतराक पैदा करके आंतों तक पहुँचाता है और रफ्ता रफ्ता अपने नुक्स के बायस नीचे की तरफ आंतों की रगों के इंतहाई सरों तक पहुँच जाता है जो इस्तेमाल मुस्तकीम के साथ मिली होती हैं। वो गंदा मादा वहाँ जलन पैदा करने के अलावा खिंचाव भी पैदा कर देता है और इस खिंचाव की वजह से ये सरे फूल कर उभर आते हैं और इन्हें मसे कहते हैं। और ये बाज़ दफ़ा बढ़कर पेशाब का रास्ता रोक देते हैं जिससे कब्ज़ हो जाती है और पखाना मुश्किल से आने की वजह से इन मसों में शदीद दर्द और खून खारिज होने लगता है और ये खून कभी पहले और कभी बाद में निकलता है। अब मैं इन वजूहात के बाद कुछ ऐसी खुराक बताऊंगी जो कि बवासीर के मर्ज़ में मुफीद है। जिस किसी को भी बवासीर का बीमारी का मसला दरपेश है, इनके लिए ये इलाज एक तोहफा है। इसके इस्तेमाल से इस बीमारी से जान छूट जाती है। बवासीर से निजात पाने के लिए सबसे पहले ये ज़रूरी है कि कब्ज़ को ख़त्म किया जाए। बवासीर और कब्ज़ दो ऐसी बीमारियां हैं जो एक दूसरे की वजह से बनती हैं और बवासीर मुकत के अंदर बनने वाले मसों की वजह से पैदा होती है। अब इसके बाद मैं इलाज के बारे में बात करूंगी।
नाज़रीन, कदीम और जदीद तिबी तहकीक के निचोड़ और अपने तवील तिबी मुशाहिदात की रोशनी में मुख्तलिफ जड़ी बूटियों पर रिसर्च के बाद तासीर रेगुलर पाइल्स ट्रीटमेंट कोर्स का महफूज और मौसर तरीका इलाज दरियाफ्त किया। तासीर दवाखाना पर तासीर रेगुलर पाइल्स ट्रीटमेंट से इलाज मुकम्मल तशखीस के बाद किया जाता है। इस वजह से ये इलाज मरीज मुतमईन होकर करवाते हैं। हमारे पास बहुत से मरीज ऐसे आए हैं जो हर तरह के अद्वियात इस्तेमाल करके मायूस हो चुके थे और वो लोग मुतमईन होकर इलाज करवाते हैं और कोई भी मरीज आज तक मायूस नहीं लौटा। मैं सबको बताना चाहती हूँ कि कुदरती तरीका इलाज पर भरोसा करें, क्योंकि ये वो वाहिद इलाज है जिसके किसी भी किस्म के कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। अगर आप भी इस मर्ज का शिकार हैं तो देर ना करें, बल्कि आज ही अपॉइंटमेंट लेकर तासीर दवाखाना पर तशरीफ लाएं और मुकम्मल चेकअप के बाद मेडिसिन लें और बिना किसी साइड इफेक्ट के इस मर्ज से मुकम्मल तौर पर हमेशा के लिए छुटकारा पाएं। इसके बाद कुछ एहतियाती तदाबीर बताऊंगी जिन पर अमल पैरा होना बहुत ज़रूरी है। गर्म अशिया मसलन मुर्ग, अंडा, मछली, गाय का गोश्त, इसके अलावा तिक्के, चाय और मंशियात वगैरह से मुकम्मल परहेज करें। हल्की वर्जिश और पैदल चलना बहुत मुफीद है। ज़्यादा देर तक साइकिल और घोड़े की सवारी से भी परहेज करें। तो खुराक की बात की जाए तो बवासीर के मरीज़ ग़ज़ा में कद्दू, टिंडे, तोरी, मूली, गाजर, शलजम, चने का शोरबा, मूंग की दाल, इसके अलावा फ्रूट में नाशपाती, माल्टा, कीनू, सेब और ठंडी ग़ज़ाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा और बहुत सी मालूमात हासिल हुई होंगी। मज़ीद मालूमात और रहनुमाई के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर रब्ता करें और हमारा यूट्यूब चैनल तासीर दवाखाना विजिट करें। अगले प्रोग्राम में एक नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ दोबारा आपके सामने हाजिर होंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।